तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है नेरो द असैसिन। और अगर आप लोग इसे देखने का प्लान कर रहे हो ना तो ये वीडियो देख लेना, आपके काम आएगी। तो रिव्यू को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। तो सीरीज के प्लॉट ये है कि एपोकलिप्स आने वाला है और अकाल पड़ चुका है और नेरो की बलि इस एपोकलिप्स को रोक सकती है, क्योंकि नेरो एक शैतान का आखिरी वंशज है। लेकिन कहानी में यह ट्विस्ट आता है कि नेरो की एक बेटी भी होती है, तो टेक्निकली वो अब शैतान के आखिरी वंशज हो जाएगी। और अब एक डैन है जो कि नेरो की बेटी की बलि चाहती है ताकि वो इस एपोकलिप्स को रोक सके। तो अब नेरो को अपनी बेटी को बचाना है और साथ ही साथ इस एपोकलिप्स को भी रोकने का तरीका ढूंढना है। तो अब ये सब कैसे होगा, यही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और मैं हूं नेरो। ये है मेरी कहानी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो ये सीरीज मैंने बिना ट्रेलर देखे, बिना किसी उम्मीद के स्टार्ट की और सीरीज का पहला एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा। पहले एपिसोड में हमें नेरो के बारे में, सीरीज की कहानी के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन सब के बारे में अच्छे से बताया गया। सीरीज को अच्छे से सेटअप किया गया, जिससे कि मैं एक्साइटेड हो गया सीरीज को आगे देखने के लिए। और इसके बाद मैंने सीरीज को कंटिन्यू किया। तो सीरीज में आगे के एपिसोड में भी कहानी और डीप होती गई और साथ ही कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते गए जो कि इंटरेस्टिंग थे। साथ ही सीरीज में कुछ एक्शन सीन्स भी थे। और क्योंकि ये डायरेक्ट ओटीटी रिलीज है तो जो एक्शन सीन्स थे उनमें खून खराबा ये सब था, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा रॉ एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। तो भयंकर खून खराबा है ऐसा मत सोचना, बस एक बेसिक लेवल पे इन्होंने थोड़ा सा ब्रुटैलिटी दिखाई है। लेकिन कोई भी सीरीज परफेक्ट नहीं होती है और इस सीरीज में भी एंड आते आते या कह सकते हैं 7वें 8वें एपिसोड में सीरीज थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। सीरीज का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है, सीरीज का मसाला खत्म हो जाता है और सीरीज थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है, उतनी इंगेजिंग नहीं रहती, क्योंकि सडनली ये सीरीज थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड चली जाती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट सीरीज के स्टार्टिंग से था कि शैतान भगवान, शैतान अकाल आया है, शैतान की वंशज को मारने से अकाल चला जाएगा, बट स्टार्टिंग के एपिसोड में ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन एंड में आते आते ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, जिसकी वजह से सीरीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। और इस सीरीज के एंड में भी सीरीज थोड़ी सी ना अधूरी सी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार कहानी अभी भी बाकी है और कई सारी चीजें क्लियर होना बाकी है। और सीरीज ने हिंट भी किया है कि इसका सेकंड सीजन आएगा, तो उस वजह से इन्होंने शायद कुछ चीजें सेकंड सीजन के लिए भी छोड़ दी है। तो यहाँ कहानी आपको थोड़ी सी अधूरी लग सकती है, तो सस्पेंस जानने के लिए आपको सेकंड सीजन का वेट करना पड़ता है। तो अब अगर कंक्लूजन पे आऊं तो अगर आपको कोई हटके एपोकलिप्स या फिर पीरियड ड्रामा जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा विचक्राफ्ट और थोड़ा सस्पेंस हो, उस टाइप की सीरीज अगर पसंद है ना, जैसे द विचर टाइप से, तो आप ये सीरीज टाइम पास के लिए देख सकते हो। मस्ट वॉच सीरीज तो नहीं कहूंगा इस सीरीज को मैं, टाइम पास सीरीज है जिसके एंड को थोड़ा बेटर किया जा सकता था। तो अगर आपके पास कुछ खास नहीं है देखने को और टाइम पास के लिए कोई सीरीज देखना चाहते हो तो आप ये सीरीज देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है तो इस सीरीज को आप आराम से स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज आपके 7 से 7.5 घंटे मांगती है। तो सोच समझ कर ही फैसला लेना। तो आज के इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही लेटेस्ट ओटीटी रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।